बहुत लोगों की एक ही क्वेरी है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ज़ीरकपुर पंचकुला बाईपास की जैसी ही न्यूज़ उठी, सब में खलबली सी मच गई है कि कहाँ ऐसा इन्वेस्ट करें कि प्रॉफिट हो जाए। तो आज के इस ब्लॉग में आपको वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। छोटा प्रॉफिट नहीं, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, बाईपास की बात करूँ तो ये बाईपास 2013 में आने का एक फ़ैसला लिया गया था, बट 2020 तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, मतलब एक्विजिशन एंड सब कुछ। बट पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये स्थगित होता गया। फिर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने कुछ नई आगे सुनवाई करी, तो इसलिए आज 2026 में भी ये काम ऐसे ही पड़ा है। बट फिर 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन आती है कि स्टेज 2 का एक क्लियरेंस मिल चुकी है, एंड जो फाइनल क्लियरेंस है वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के बाद करने पे काम शुरू हो जाएगा। तो अब सबको यही है कि यार ये बाईपास क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये बाईपास PR7 पे आएगा, जिसका काम पहले से चल रहा है। मतलब ये कुछ एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट कुछ किलोमीटर ये लंबा है, एंड इसका काम कुछ किलोमीटर हो चुका है। बट ज़ीरकपुर से जो ओल्ड पंचकुला का काम है वो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अब ये 20 अगस्त को टेंडर आएंगे, उसके बाद एक काम चालू हो जाएगा। अब देखिए, ये शुरू होगा एरो सिटी से। एरो सिटी से आते आते ये पहुंचेगा मैकडी जो है ज़ीरकपुर में। बट अब हमें ज़ीरकपुर के अंदर नहीं घुसना, क्योंकि जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, पहले आता था बिग बाज़ार की लाइटें, फिर उससे पहले आती थी पटियाला की लाइटें, फिर आगे जाके के एरिया की लाइटें, फिर ऑटो स्टैंड खड़े होते थे। मतलब बंदा घर पहुंचने से पहले हार मानता था कि यार नहीं, अब घर नहीं आ पाएगा, इससे अच्छा गाड़ी में सो जाओ। बट अब आपको ज़ीरकपुर के अंदर नहीं घुसना। पहले आप पहुंच गए मैकडी, फिर वहाँ से एक रोड जाएगी जो जाएगी नगला रोड को। अब नगला रोड के बाद आएगी ओल्ड अम्बाला रोड, एंड ओल्ड अम्बाला के बाद आएगा 20-21 वाला रोड। फिर 20-21 के रोड के बाद आएगा सेक्टर 26, 27, 28 वाला रोड। अब उसको पार करके आ जाएगा ओल्ड पंचकुला वाला रोड। मतलब ज़ीरकपुर बिल्कुल कट हो गया, एंड बाईपास का रास्ता एकदम साफ़ हो गया, और ये 19 किलोमीटर लंबा पैच होगा। अब देखिए ये कब बनेगा कब नहीं, बट ये तो है कि इस साल इसका काम शुरू तो हो जाएगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से ज़ीरकपुर बेस्ट है, एरो सिटी बेस्ट है। बट ज़ीरकपुर के अंदर इन्वेस्ट ना करें, ज़ीरकपुर के बाहर जहाँ पे PR7 है, जहाँ पे इसका काम शुरू होने वाला है। एंड सेम चीज़ है एरो सिटी में। बट एक और चीज़ है जिस पे बहुत गौर करने वाली बात है, वो है डकोली। डकोली ज़ीरकपुर के बाद आता है, या फिर पहले आता है। अगर आप पंचकुला से जाओगे तो पहले आएगा, अगर आप VIP रोड पे जाओगे तो ज़ीरकपुर के बाद आएगा। तो डकोली में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड अम्बाला रोड के आसपास पूरा डकोली है, एंड बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर पेड प्रमोशन हो जाएगी। बाय चांस उस प्रोजेक्ट में कुछ भी फ्रॉड निकला तो वो फिर आएगा मेरे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं दे रहा। बट एक चीज़ तो है, डकोली में आप इन्वेस्ट करो, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जो बिल्कुल सड़क पे है, जहाँ पे PR7 निकलेगा। क्योंकि अगर वो अभी 1 करोड़ का फ्लैट है, एंड जैसे ही PR7 का एक काम भी शुरू हुआ, वो 2 करोड़ का पहुंचने वाला है। क्योंकि देखिए, 6 लेन हाईवे के पास जो भी प्लॉट है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लैट है, उसका रेट बढ़ना तो ऑब्वियस ही बात है। अब जैसे मैं अम्बाला ज़ीरकपुर की बात करूँ तो वहाँ पे आसपास के जो शोरूम है, दुकानें हैं, वो कितनी महंगी है। काम हो ना हो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है वो हाईवे पे आ चुकी है, और वो कहते हैं ना, हाईवे किसी की किस्मत बना देता है और किसी की किस्मत डुबा भी देता है। तो अब यहाँ पे ये बाईपास बहुत बंदों की किस्मत उबालने वाला है, ऊपर लेके जाने वाला है। तो मेन चीज़ तो है कि आप एरो सिटी में इन्वेस्ट करो, ज़ीरकपुर के उन एरियाज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ से ये निकलेगा, और डकोली में इन्वेस्ट करो। और उसके बाद जाता है 26, 27, 28 सेक्टर, जो कि अभी बन रहा है। 21-20 में इन्वेस्ट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पहले ही रेट ऊपर है। लेकिन 26, 27, 28 अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है। एंड वो कहते हैं ना, बनता हुआ शाहरुख खान किसको पसंद आया। अगर किसी को पसंद आता तो आज वो शाहरुख खान के साथ ना होता। तो इसलिए आप इन अंडर डेवलप एरियाज़ में इन्वेस्ट करो। मैं कह रहा हूँ, अगर आप 1 करोड़ भी लगाओगे ना, ये आपको डबल ट्रिपल तो देख के जाएगा। और जैसे ही ये काम शुरू हुआ, आप मेरी बात को फिर याद रखोगे। एंड वो कहते हैं ना कि काश हमारे दादाजी ये प्लॉट ले लेते, वो कर लेते। सेम चीज़ यहाँ होएगी। तो चाहे आपको 50 लाख है, 60 लाख है, लेकिन इन एरियाज़ में आप घुसा दो। अब वो कौन से एरियाज़ है वो मैं आपको ऐसे ऑफिशियल तो नहीं बता सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट हाँ, अच्छे से आप स्टडी करो। अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं सबकी रिप्लाई करता हूँ। हाँ, कमेंट्स में मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है।
तो यही है कि अभी तो डकोली में इन्वेस्ट कीजिए आप। बाकी पीर मशाल्लाह भी कर सकते हैं, नो डाउट। एंड 26, 27, 28 में इन्वेस्ट करिए, बाकी और कोई जगह नहीं है। एरो सिटी में पहली आग लग चुकी है, ज़ीरकपुर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ीरकपुर के आउटर से जाएगा, ये इतना अंदर नहीं जाएगा, बट डकोली के बहुत अंदर से जाने वाला है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट की चाहिए कि हम किस में करें, इसमें सही है कि नहीं, वो भी मैं आपको खुलेआम बता सकता हूँ। खुलेआम मतलब ऐसे नहीं, बट खुलेआम प्राइवेटली, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं। कल जैसे ही मैंने डाली वीडियो, एक बंदा कह रहा था कि भाई मैंने वहाँ पे ना एक फ़्लैट लिया हुआ है एंड मैं उसे बेचने की सोच रहा हूँ, तो भी ना बेचूँ। मैंने कहा भाई देखो, पैसे कमाने तो मत बेचो, अगर पैसे से प्यार नहीं है तो बेच दो। तो इसलिए अभी प्रॉपर्टी को होल्ड रखिए, कुछ भी बाइंग तो करिए, सॉरी, सेलिंग मत करिए। अभी 20 अगस्त तक आप वेट करिए, हो सकता है ये प्रोजेक्ट आगे को पोस्टपोन हो जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा चल ही रहा है। बट मेरे हिसाब से इस बार बन के तैयार हो गई, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 10-12 साल का डिले है एंड बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, तो इस बार तो ये बनना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट्स में बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, फिर ऐसे में मैं बकवास ही करता रहता हूँ। चलो फिर मिलता हूँ। और बाकी लास्ट में एक चीज़ कहूँगा यार, कि ये मौका कभी कभी आता है एंड ये 6 महीने पहले मौका आपके पास है, तो इसे ग्रैब करिए और देखिए। इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना कि वो आएगा तभी रेट बढ़ेंगे। आप उतने ही पैसे लगाएं जितने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वहाँ पे तरक्की होए तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फिर तो पड़ेगा ही, बट अगर वहाँ पे तरक्की ना हो फिर भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी इन्वेस्टमेंट करें। ये ना हो कि आप किससे आप लोन ले ले, कर्जे ले ले, फिर इन्वेस्ट कर दे, बाई चांस वहाँ पे तरक्की नहीं हुई तो आप फिर मेरे को बोले कि भाई ये क्या कर दिया। तो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने बस एक आपको ऐसा बोलो कि एक छोटी सी राय दी है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी करना या ना करना आपके ऊपर है। पैसे आपके, मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है बस आपको सजेशन देना, राय देना, बाकी अमल करना आपके ऊपर है। राम राम जी।